पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ेंगे और मेहनत से नौकरी लेंगे। एक तो सरकारी नौकरी के नाम पर जीरो। सरकार अपने सामने है, तुरंत एफआईआर कर दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? वो तो अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया। वो सिर्फ एग्जाम नहीं दिया, बैकआउट किया, तो क्यों उसे फिर एफआईआर किया? जबकि बन सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो झारखंड 2024 में आप जो है राजा जो है सियासन कर रहे हैं, राजा बेटा अब राजा नहीं बनेगा। लाखों नौकरी देके दिख कहाँ रहा है? नौकरियाँ दिखना चाहिए ना, तो नौकरियाँ दिख कहाँ रहा है? स्टूडेंट तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं और अपने तख्ते के माध्यम से लोग देख रहे हैं और स्टूडेंट तमाम चीज़ों पर झारखंडी एकता का परिचय देने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट का भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और देखने लायक बात होंगी कि क्या कुछ होता है। और ये इसका अंजाम जो है वो राजभवन तक जाने का तैयारी बिल्कुल कर ली है पूरी। और यहाँ पे मनोज यादव जी हैं और ये जाने के लिए बिल्कुल तैयारियां में जुटी हुई हैं और भीड़ बिल्कुल ही लग गई है, जिससे सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये लोग जाने को लेकर तैयारियां एकदम लगातार चरम सीमा पर है और इन लोग पूरी तरह से राजभवन की तरफ रुख कर चुके हैं। प्रशासनिक बल भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ी है ताकि कुछ भी तरह का अनबन ना हो। इसको लेकर इन लोग जाने को लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और उतरने के बाद इन लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ कहते हैं इन लोग से बात को लेने की कोशिश करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ मामला है, कितना कुछ गड़बड़ी हुआ है जिस तरह से सड़कों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे तमाम जोगेश भारती जी, मनोज यादव जी और तमाम जो महिलाएं गण है वो सब आके यहाँ पे भीड़ का चट्टानी एकता का, झारखंडी एकता का परिचय दे रहे हैं। अब देखने लायक बात होगी कि किस तरह से इन लोग का जो आंदोलन का रूपरेखा है, जिस तरह से इन्होंने बनाया था वो पूरा होता है कि नहीं। और जिस तरह से जेएसएससी के खिलाफ इतने बड़े संस्था पे इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं और धांधली का आरोप लगाने के साथ ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और तमाम लोग बिल्कुल ही आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते इन लोग के एग्जाम है उसको रद्द होना चाहिए। ये धांधलीबाजी नहीं चलेगा। यहाँ बीडीओ, सीओ या सांसद या विधायक के बेटा यहाँ आंदोलन करने नहीं आया है। यहाँ गरीब किसान का बेटा, शोषित का बेटा आया है। इसलिए सभी एग्जाम में ये जेएसएससी एग्जाम कोई झालमुंडी नहीं है, कोई खीरा बेचने वाला सब्जी नहीं है जो कि आप जैसे तैसे बेच दीजिएगा। इसको सही तरीका में सही नियम लाके और आपको जो है एग्जाम सही ले, ताकि जो गरीब किसान के बेटा बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो झारखंड 2024 में आप जो है राजा जो है सियासन कर रहे हैं, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, कानी का बेटा भी अब राजा बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब सुन लीजिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कानी के बेटा भी राजा बनेगा 2024 में। इसलिए सही से एग्जाम लीजिए। बहुत उम्मीद के कायम के साथ यहाँ मूल निवासी आदिवासियों को सरकार चुना है, इसलिए आप अच्छा से एग्जाम लीजिए और गरीब शोषित लोगों को जैसे तक या सरकारी या बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंचाइए और नौकरी दीजिए। ये सेटिंग हटाइए, दुर्गी ड्रामा नहीं चलेगा। लगातार कोई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, आगे का क्या प्लान है? सरकार को हटना पड़ेगा। सरकार जो सरकार पहले से बोल रखा है हम लोग को कि बकरी चराओ, सुअर चराओ, ये सब अब नहीं चलने वाला। जब आप ये सिखाने के लिए बोलिए, हम लोग को बोल रहे हैं, तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हैं? शिक्षा बच्चे से छो हटा दीजिए। जब आप लोग को बकरी चराना हाई है, जब हम लोग को सुअर चराना हाई है, तो फिर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आदमी कहाँ पढ़ेगा? हम लोग का शिक्षा मंत्री देखिए ना, जो हम लोग शिक्षा मंत्री जो है बेबी देवी, वो कितना पास है? 7वीं पास है। और यहाँ पे एक भी बच्चा जो पूछ लीजिए, कोई 12th से नीचे नहीं होगा। तो कौन हिसाब से बेबी देवी शिक्षा मंत्री बन गई 7वीं पास होके? वो अपना जब क्या बोलते ओथ जब ले रही थी शिक्षा मंत्री बनने का शपथ नहीं बोल पा रही थी। वो अपना शिक्षा मंत्री नहीं जो है मतलब वो शपथ तक नहीं पा रहे, मतलब कुछ भी मतलब मंत्री बन ही जा रहा है मतलब। और 7वीं पास क्रिमिनल बैंक मतलब मंत्री झारखंड यही चल रहा है। देखिए इधर बलवा उड़ रहा है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यही कहना चाहेंगे हम लोग तो छात्र है, हम लोग आज जाएंगे, फिर हम लोग कल शांत हो जाएंगे। कल अपना पढ़ना लिखना, लाइब्रेरी ज्वाइन हम लोग किए में। हम तो एसएससी सबका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम नहीं दिए थे, लेकिन एग्जाम जो लोग दिया उसके लिए तो हम लड़ सकते हैं ना। आने वाले दिन में हम भी एग्जाम देंगे, हम लोग भी देंगे। अगर इन लोग के साथ नहीं लड़ेंगे तो हम लोग के साथ कौन लड़ेगा? अब बोलता है, बहुत लोग बोलता है कि हम लाखों नौकरी देती है, तो लाखों नौकरी देती दिख कहाँ रहा है? नौकरियाँ दिखना चाहिए ना, तो नौकरियाँ दिख कहाँ रहा है? तो बस यही हम लोग बोलना चाहेंगे। यहाँ सब बच्चा सब गरीब परिवार से आ रहा है। रोजगार कितना रोजगार देगा वो? रोजगार जो निकालते हो तो 15-20 लाख में सीट बिक जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो 15-20 लाख रुपया देकर नौकरी खरीदे। सरकार तो आप ही लोग बनाए हैं। तो सरकार हम लोग बनाए, लेकिन वो जब वो बोला था ये करेंगे, बनने से पहले क्या बोला था? 5 लाख नौकरी देंगे। लास्ट में क्या बोला? आप लोग भी कवर किए होंगे इसको। मुर्गी पालो, कुकुर पालो, सुअर पालो। हम
हम लोग बोका चौथा है कि मतलब ये करके वही हम लोग करेंगे। सुअर पालेंगे, कुकुर पालेंगे। अरे तुम पालो कुकुर, तुम तो ग्रेजुएट है, हम लोग ग्रेजुएट LLB करके बैठे हुए यहाँ पे। क्या करें हम लोग? हम लोग भी तो हैं एजुकेटेड, हम लोग क्या करें? यही हम लोग चाहेंगे कि आराम से सरकार नगर पालिका जितना भी एग्जाम कंडक्ट हुआ इधर सब इसको रद्द करे, और यहाँ से जितना भी शुरू से है यहाँ से अपना 500 और हम लोग फॉर्म भरने बर्बाद करेंगे। इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, 500 और ही बर्बाद होगा। बस यही बोलना चाहेंगे और क्या बोलें। एक भी एग्जाम इससे पहले वाला भी जो एग्जाम हुआ था वो भी बिक गया था, मतलब एक भी एग्जाम झारखंड में फेयर तरीका से हो ही नहीं रहा। एक भी जो हो तो माने जाए कि हाँ चलो, जो राज्यपाल महोदय ये है कि जो अभी जो एग्जाम हुआ है इसको रद्द करे, रद्द करके दोबारा से एग्जाम ले, ताकि जो बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को मौका मिले और वो लोग आगे बढ़ के पढ़े और अपना एग्जाम सही तरीका से दे। ये 15-20 लाख वाला धांधली हम लोग को नहीं चाहिए, और जो इस धांधली में जो दोषी है उन लोग का सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन लोग को जेल भेजा जाए और उन लोग को रस्टिकेट किया जाए, पूरा हर जगह, मतलब उन लोग को पढ़ाई का क्षेत्र में एकदम हटा दिया जाए, लाइसेंस से रद्द किया जाए, उन लोग को बिल्कुल एकदम हटा देना है। हम लोग अगर फिर भी हम लोग का अगर बात नहीं माना जा रहा है, अगर सरकार नहीं बात मानता है तो हम लोग इससे भी बड़ा करेंगे, और अगला 2024 तक हम लोग ये नियम का हम लोग अपना संगठित करेंगे कि सरकार को हटा देना, इससे भी बड़ा स्ट्राइक होगा, आंदोलन हम लोग जारी रहेगा। हम लोग का आंदोलन जब तक हम लोग का बात नहीं माना जाएगा, तो लोग अगर बात नहीं, सरकार तो हटेगा ही, ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, हम लोग का हमेशा। हम बोकारो से हैं, बोकारो से हम यहाँ अभी पढ़ते हैं, यहाँ रांची में ही रहते हैं, और हम माँ बाप वहाँ घर में आराम से रहे, मतलब घर में वहाँ मेहनत करके हम यहाँ पढ़ा रहा है, और यहाँ मेरे पास 15-20 लाख नहीं है जो अपने देख के हम एग्जाम पास करेंगे। इसीलिए जोहार झारखंड। भाई सबसे बड़ी दुख की बात JSC को ही सबसे पहले जेल भेजने का काम करना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट का अगर फोटो थोड़ा सा मैच नहीं करता है उसको एग्जाम सेंटर नहीं घुसने दिया जाता। इतना बड़ा भूल कैसे हुआ भाई? JSC इतना बड़ा नगर पालिका चेयरमैन साहब मिलने गए थे इसको लेकर। अरे स्टूडेंट लोग तो आंदोलन कर रहा है, उसको तो तुरंत दे रहा है FIR कर। 16 स्टूडेंट का अपने सामने है, तुरंत FIR कर दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? वो तो अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया, वो सिर्फ एग्जाम नहीं दिया, बैकआउट किया, तो क्यों उसे फिर FIR किया, जबकि सेंटर पर एग्जाम होना FIR होना चाहिए। कहाँ से आए हैं भैया? मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डाड़ी ब्लॉक से, कपिल देव महतो मेरा नाम हुआ। क्या कहिएगा इसको लेकर? सरकार की हलक जितना भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकाल ही रहे हैं। ऐसा क्या त्रुटियां रह रही है सरकार के अंदर जो आप लोग त्रुटियां पा रहे हैं? इसमें हम सरकार को तो मानेंगे ही, JSC जो कमीशन है ये पूरी तरह से निष्पक्षता पारदर्शिता के नाम पर ठेंगा जीरो, पूरी तरह से जीरो, भ्रष्ट सरकार। आए दिन खुलेआम गली मोहल्ला हर जगह हम लोग को सुनने को मिला, भाई सेटिंग करवाएगा, पैसा देगा। तो हुआ था क्या हम लोग को भी सुनने के लिए मिला, हमके भाई नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ेंगे और मेहनत से नौकरी लेंगे। एक तो सरकारी नौकरी के नाम पर जीरो। सरकार यहाँ पर जो है झारखंड में सरकारी नौकरी गलती से आ भी गया। हेमंत सोरेन सरकार बोल रहे हैं कि अंधवारी जितना बहुत नौकरी दिए हैं, नौकरी कहाँ? एगो JPSC एग्जाम हुआ, एक JPSC में ज्वाइनिंग हुआ, उसमें भी धांधली जैसे तैसे करवा दिए। हम लोग JSC के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें जो है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे एग्जाम हुआ पहले लेब असिस्टेंट का आप एग्जाम लिए, उसका आंसर किया आया, उसमें आंसर किया आया तो आप क्या जो कमीशन का रिजल्ट है मतलब आंसर है वो आप दिए हैं। स्टूडेंट क्या मार्क किया पता नहीं है हम लोग का, जो उसमें जो मतलब आंसर की में सिर्फ जो है JSC का आंसर की दिया गया, हम लोग क्या मार्क किए वो पता नहीं। पहला चीज। दूसरा चीज कि आप रिजल्ट एग्जाम लिखे, हम लोग आप रिजल्ट दिए तो उससे आप कट ऑफ जारी कीजिएगा ना जी, कितना कट ऑफ, मेरा मार्क्स दिखाइए कि हम कितना नंबर से फेल किए। आप रिजल्ट जारी कर दिए, आपका मेरा मार्क्स कितना है कुछ पता नहीं, खाली रिजल्ट जारी, कट ऑफ आप 4 महीना 6 महीना बाद जारी कीजिएगा, जब भुला जाएगा सब, पता नहीं रहेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, JEE का एग्जाम हुआ उसमें धांधली सुनने शिवा इन्फोटेक में जो है सुनने को मिल रहा है। उसके बाद नगर पालिका एग्जाम हुआ उसमें भी धांधली, बहुत सेंटर पर जो है कि ये क्या बोलते हैं उसको, पेपर लीक का मामला चल रहा है, सील खुला हुआ है, उसमें मार्कर से ये